बुलेटिन में बात सुशांत सिंह केस की। सीबीआई जांच कर रही है और 5वां दिन है आज इन्वेस्टिगेशन का। सुशांत के इस इन्वेस्टिगेशन का आज 5वां दिन और सुबह सुबह सीबीआई के अधिकारी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी भी सीबीआई के साथ है। उधर अभी तक सीबीआई की मैराथन पूछताछ में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज के बयान में फर्क दिखाई दिया है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सुशांत के साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी हो रही है। उधर अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, जिसे जल्द ही सीबीआई समन भेज सकती है। रिया के अलावा भाई शौविक और पिता इंद्रजीत को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफ़ी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पीई करता है और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। सारे स्टाफ वगैरह सबको एग्जामिन किया गया है और वो अपने तरीके से चल रहे हैं और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि काम ठीक चल रहा है। तो आप यहाँ पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह को सुन रहे थे। उन्होंने बताया सीबीआई देर से आई है इस इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि आज 5वां दिन है इन्वेस्टिगेशन का। कल भी सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से 11 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड से सुशांत सिंह राजपूत के घर से शम्स ताहिर खान मौजूद है, विद्या मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर में, और अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले विद्या आपका रुख करते हुए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से अब किसी भी वक्त पूछताछ हो सकती है और कल भी जब आपसे बात हो रही थी तो समन का जिक्र हो रहा था कि रिया को, क्योंकि प्राइम अक्यूज्ड हैं, तो ऐसे में उनको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। आज जब आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की खबरें मिल रही हैं? जी देखिए, इंतज़ार चल रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि रिया से पूछताछ तो ज़रूर होगी। कब होगी यही एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये बात तय है कि सीबीआई क्योंकि ग्राउंड वर्क एक पूरी तरीके से करना चाहती है। रिया को क्या क्या सवाल पूछने हैं, रिया से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसके लिए उन्हें पूरा जानकारी होना चाहिए और इसी वजह से पूरी जानकारी के लिए वो इस वक्त कई लोगों से, यहाँ तक कि आज जैसा हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल एंगल है उसी का प्रोब आज भी चल रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आ रहे हैं और यही वजह है कि पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही समन्स इशू किए जाएंगे। अभी तक मीनाक्षी समन्स इशू हुए नहीं है और यहाँ रिया के घर पर अगर हम देखें तो रिया के घर पे बिल्कुल शांति बनी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा बाहर से कि कुछ हो रहा है, लेकिन घर के अंदर हम जानते हैं कि वो अपने वकीलों से लगातार संपर्क में है, जानकारी ले रही हैं कि क्या कहना है, क्या हुआ, क्या करना चाहिए। ये सब वार्तालाप हो रहा है घर में बैठे बैठे। जी, अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए कल भी सिद्धार्थ पिठानी नीरज से 11 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। कल की पूछताछ से अगर क्रक्स हमें लेना हो तो क्या निकलकर सामने आया? जी देखिए, लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ बड़ी बात यह है कि जो क्राइम सीन मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा और आखिरी बार मुर्दा देखा, वो जो तमाम लोग हैं वो सीबीआई के लिए इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, ये 2 किरदार हैं जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। लगातार आज तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। जाहिर सी बात है कि क्राइम सीन पर और मुंबई पुलिस को इन लोगों ने जो बयान दिया था वो सीबीआई से मैच नहीं खाता है, इस वजह से पूछताछ हुई। कल रिया के सीए रितेश से इनको कन्फ्रंट कराया गया, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को,
और आज जो संदीप श्रीधर है सुशांत का सीए, उससे कन्फ्रंट कराया जा रहा है। तो क्राइम सीन के अलावा रिया और सुशांत के बीच जो रिश्ते थे, जो फाइनेंशियल एंगल है, इन चीजों को समझना चाह रही है सीबीआई। और जो सीबीआई के सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि दरअसल इन तमाम पूछताछ के बाद जो इस केस की प्राइम अक्यूज है सुशांत के परिवार ने, जिनको प्राइम अक्यूज बताया है रिया, उनसे अब अगली पूछताछ होगी। तो फिलहाल जो क्राइम सीन है, खासकर सबसे पहले सीबीआई को यह क्लियर करना है ये हत्या है या आत्महत्या है। इस वजह से जो मौका वारदात पर मौजूद था सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इनको कन्फ्रंट कराया गया। उसके बाद जो रिया का एक करीबी था उससे, रितेश, उससे पूछताछ हुई। जो अब सुशांत के करीबी है उनसे पूछताछ हुई। यही वजह है कि आज फिर से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और संदीप श्रीधर, सुशांत का अकाउंटेंट, इनको बुलाया गया और इनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। चलिए, अभी अरविंद हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज फिर किन किन से पूछताछ होनी है और जांच का दायरा किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त बयानों में जो फर्क दिखाई दिया है, सीबीआई उसे भी बेहद करीब से देख रही है। शम्स ताहिर खान भी सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से मौजूद है। शम्स, जो नई जानकारियां आपके पास पहुंची वो तो जरूर आप शेयर करिएगा ही, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात जो अब सामने आ रही है उसका क्या मतलब है, डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, यहाँ पे दो चीजें, एक पहली जानकारी दे दूं आपको, वो ये कि क्यों रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हो रही। अगर आप पूरे एफआईआर को पढ़ें और जो पूरा एलिगेशन है सुशांत की फैमिली की तरफ से वो देखें तो 15 करोड़ का मामला है। सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है, लेकिन 8 से 14 जून तक रिया साथ में थी नहीं। तो सीबीआई पहले अहम विटनेस से पूछताछ करने के बाद अब कल वो कोटक महिंद्रा बैंक गई, आज भी जो है सीए से बात हो रही है, कल भी एक पुराने जो अकाउंटेंट उससे बात हुई। ये फाइनेंशियल एंगल से पूछताछ इसलिए हो रही है ताकि वो ये एस्टेब्लिश कर सकें कि क्या पैसे का हेर फेर है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर सबसे ज्यादा इल्जाम और अगर फंसने के चांसेस हैं तो ये फाइनेंशियली जो अगर इलीगल तरीके से जो कुछ किया है तो वहां पे वो फंसेंगे। इसलिए सीबीआई पहले फाइनेंशियल एंगल देखना चाहती है, उसके बाद वो रिया चक्रवर्ती को सामने लाएगी और पूछताछ करेगी। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन कल से ये पैदा हो गया है जो आपने बताया साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात। असल में ये दिमाग का पोस्टमार्टम है, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी तभी होती है जब कहीं ना कहीं इसको आप सुसाइड के साथ जोड़कर देखते हैं। क्योंकि पुलिस या सीबीआई या फॉरेंसिक टीम जब ये करती है, ऐसे सुनंदा पुष्कर केस में या फिर बुराड़ी केस में, कि क्या ये सुसाइड है, अगर है तो उसकी उस वक्त मानसिक हालत क्या थी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सिर्फ ये देखा जाता है कि मौत से हफ्ता या 10 दिन पहले तक उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आया, वो कैसे बात करता है, खोया खोया सा रहता है, नहीं रहता है, नॉर्मल दोस्तों से जितनी बात करता है उतना नहीं करता है, वक्त पे खाता है नहीं खाता है, सोता है ठीक से नहीं सोता है। उसकी जो पूरी बिहेवियर जो उसके शुरू से चला आ रहा है, उसका जो पूरा बर्ताव है, उस बर्ताव में आखिरी के मौत से हफ्ता 10 दिन पहले क्या कोई चेंजेस आया है। ये चेंजेस बहुत बड़ा असर डालती है ये पता करने में और समझने में कि शायद कोई वजह थी। इसके अलावा यहाँ तक कि इसमें हैंडराइटिंग से आप जो लिख रहे हैं, जो आप पोस्ट कर रहे हैं, जो आप ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे आप बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर से इसे समझ सकें। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मानसिक स्थिति को कैसे जज कर रही है सीबीआई, या हैंडराइटिंग में किस तरह के अंतर या फर्क देखे जा सकते हैं, अगर अपने दर्शकों को और क्लैरिटी के साथ हम ये समझाना चाहें तो। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है पोस्टमार्टम, एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी सिर्फ ये होता है कि आपके दिमाग को पढ़ना चाहिए। आम भाषा में कहें तो एक तरह से आपके दिमाग का पूरा पोस्टमार्टम होता है कि दिमाग में चल क्या रहा है। बेसिकली इसके जरिए जानने की कोशिश की जाती है कि एक आदमी के बिहेवियर में, जैसे बहुत सारी ऐसी कई को परेशानी हो या कुछ और वजह हो, तो कई आदमी खोया खोया रहता है, कई उखड़ा उखड़ा रहता है, कई अजीब सी बातें करने लगता है, कई अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो क्या सुशांत के साथ कुछ ऐसा था आखिरी के 6 दिनों में या 10 दिनों में कि सुशांत या तो ज्यादा बात नहीं करते थे, अचानक बोलना कम कर दिया, सुशांत कॉल नहीं करते थे, पहले बहुत कॉल करते थे, सुशांत सोशल मीडिया पे लगे रहते थे, वो हट गए हैं, सुशांत अपने दोस्तों के साथ जो पहले उनका बर्ताव था वो बदल गया है, सुशांत के अपने परिवार के साथ जो पहले बर्ताव था वो बदल गया है, इवन उनके दोस्त, कर्मचारी, स्टाफ, ड्राइवर, हर शख्स को इसमें शामिल किया जाता है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये बताओ तुमने कोई तब्दीली देखी उसके अंदर आखिरी के कुछ दिनों में, कैसा था, जो हम लोग आम बातचीत में करते हैं कि बदल गया था, ठीक था, वैसे ही था, उखड़ा था, गुस्से में था, निराश रहता था, उदास रहता था। ये सारी चीजें इन तमाम लोगों से, ये पूरी जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है, उस शख्स के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जिनके भी वो कांटेक्ट में आता है, उनसे पूछताछ की जाती है और फिर समझा जाता है कि इसके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ। इसके अलावा वो क्या लिख रहा है, कहीं ऐसी चीजें तो नहीं लिख रहा जो उसने पहले कभी नहीं लिखी, कहीं फिलोसफिकल बातें कर रहा है, कुछ और चीजें लिख रहा है, डिप्रेशन की बातें लिख रहा है, दुनिया की बातें लिख रहा है, धर्म की बातें लिख रहा है।
तो आपकी जो चीजें जो आपने पहले कभी नहीं की, अचानक वो चीजें अगर आप साथ में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसी तरीके से मिल रहे हैं, ये सारी चीजों को मिलाकर तब जो इसका पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने आती है कि हाँ, पहले जो शख्स था वो थोड़ा सा अलग था, आखिरी के दिनों में वो थोड़ा बदला हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर इंसान के बिहेवियर का जो बदलाव, वो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर शम्स हमारे साथ साझा कर रहे थे, और हमारी भी देखिए ये कोशिश है कि जो पहलू और जिन पहलुओं पर सीबीआई इस वक्त मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसका क्या मतलब है, इस केस से वो कैसे जुड़ता है, वो हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ और एक अच्छे समझदार विश्लेषण के साथ आपके सामने रखें। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं सुशांत के उस दोस्त का कबूलनामा जिसकी नज़र में सुशांत जान नहीं दे सकता था। इस दोस्त को सुशांत अभिनय में अपना गुरु मानता था, लेकिन हंसता खेलता शख्स यूं चला जाएगा। दोस्त की पूरी नजर इस घटना पर क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या समझती है, सुनिए। लॉक कर दीजिए बोट को, जब मोड़ी को फेंकने जा रहे हैं, जब मोड़ी को बिहार आएगा शीतला के संग। मोड़ी मिसेस शीतला मिसेस शीतला अजय, हम जा रहे हैं जया बहादुरी से मिलने के लिए, क्या करवावे। ये मुरैना का अमिताभ बच्चन। मुरैना का जी हमारी जीजी हैं जो पीछे बैठी है। राम राम। राम राम। अब हमारे कौन सा धार है, धन्नो की बहन, बोट इंग्लिश का वो हमारे बोट मैन है जो हमें नैया पार कराएंगे। नैया पार नहीं, पानी पार। नैया पार तो कहेगा हाय। अमिताभ जी की स्टाइल में बोलो ना, मिस्टर बच्चन की स्टाइल में। काश आती। ठीक है। अरे और जब तुम तक कौन? बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कर दो काम। कंटिन्यूटी। का कही होती मालकिन ने, मालकिन ने कही थी हाँ। कि डाकू भले ही होते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब जब तक तक छोड़ेंगे नहीं। हाय हाय। वेरी गुड। जे को लगा तो थी हमारी मालकिन लगता है। चल झूठी। वेरी जॉन बेईमान। तो सोन चिरैया फिल्म शूटिंग के दौरान की ये अलग अलग तस्वीरें और वीडियो देख रहे थे जो खुद सुशांत के दोस्त ने शेयर किए हैं। पिछले साल मार्च 2019 की ये शूटिंग थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक साल का समय टाइम पीरियड जिसमें सुशांत के इतने अलग अलग पहलू उनके व्यक्तित्व के दिखाई देते हैं। तो आखिर 14 जून को ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम, या संदेहास्पद परिस्थितियों में जो उनकी मौत हुई, या परिवार जो हत्या का एंगल देख रहा है, आखिर उस दिन क्या हुआ। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता मुंबई में अलग अलग ग्राउंड लोकेशंस पर मौजूद हैं। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का आज 5वां दिन है। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।